आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए टू चूज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना, कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए। ये चुनाव करने की आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लोग मतलब सबके पास दिमाग होता है, ये इतना बड़ा भेजा है ना, सबके पास है। बट इसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, जो आपकी मेमोरी है, एसएसडी जिसे एसएसडी बोले, है ना, एसडीडी तो सबके पास है, एसएसडी, है ना, और प्रोसेसर वो अच्छा होना चाहिए, वो तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जो लोग समझ गए मेरी बात को, अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझे उनको और एलोबरेट करते हैं। अब देखो, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, है ना, कुछ ख़राब हैं कुछ अच्छी हैं, हमारे अंदर भी कुछ अच्छी हैं कुछ ख़राब हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे जो चीज़ हमको पसंद आती है ना, और पसंद हमेशा बुरी चीज़ें आती हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पसंद हमेशा बुरी चीज़ें आती हैं, इस पर आगे चर्चा होगी फिर कभी। ठीक है, तो चलो, तो मैंने अभी यहाँ कहा कि आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए सही और गलत को चुनने की। ठीक है, क्योंकि लोग हमेशा गलत को चुनाव करते हैं, है ना। लोग पार्टी करने जाते हैं, पार्टी में वो कभी ये नहीं सोचते कि पार्टी को कैसे एंजॉय करना है, वो बस एक बियर बोतल उठाते हैं या अल्कोहल की बोतल एक उठाते हैं, लिकर बोतल, और शुरू हो जाते हैं। 4 कैन मारे या 4 बॉटल्स मारी, हो गई उनकी पार्टी। उनको होश भी नहीं रहा कि उन्हें एंजॉय क्या करना है बेसिकली। ठीक, ये बहुत ही टफ एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत ही, समझ रहे हो, अलग एग्जाम्पल। अब देखो, लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से ही सीख सकते हैं, है ना। और ये एग्जाम्पल्स आप घर में बैठ के खुद भी सोच सकते हो, है ना। ये अगर ये सारी चीज़ें आत्ममंथन से आती हैं, है ना, तब तक आप खुद के अंदर झांकोगे नहीं, है ना। खुद को दुनिया के एक एक आदमी से रिलेट नहीं करोगे, है ना, खुद को सबकी जगह रख के नहीं देखोगे तो भाई नहीं होने वाला। ठीक है, और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ये भी बताएंगे। बट डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, सपोज़ आप बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, ठीक है, वहाँ पर कई दुकानें हैं। एक जगह आलू 20 रुपये का 1 किलो है, ठीक है, एक जगह 25 रुपये का 1 किलो है, एक 40 रुपये का 1 किलो है। ठीक है, तो आप किसे प्रेफर करोगे, है ना। तो वहाँ पर आप केवल अगर दाम के पीछे जाओगे कि सस्ता है ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली, समझ रहे हो, है ना। आलू ख़राब हो सकते हैं या फिर उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, है ना, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए बेसिकली, है ना। तो आपको उस समय सस्ती, सुंदर, टिकाऊ चीज़ चुननी चाहिए। ठीक है, अब ये कहने का क्या मतलब, आपको जाना चाहिए ऐसी चीज़ के ऊपर, ऐसा चुनाव करना चाहिए चीज़ों का कि जहाँ पर कम से कम नुकसान हो, ठीक है, अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, है ना, और आपके आसपास लोगों का कुछ मतलब नुकसान ना हो रहा हो आपकी वजह से, है ना। क्योंकि बाकी जो ऊपर पॉइंट्स मैंने बोला, आपको कंपेशन बना के रखना है ना, आपको लव स्प्रेड करना है ना, आपको जेलसी नहीं रखनी है ना, ये सारी चीज़ें एक तपस्या के तरीके लीजिएगा, है ना। क्योंकि लोग चीज़ों को इनको मजाक में डाल देते हैं कि तो हल्की चीज़ें हैं, बेटा अगर हल्की चीज़ें हैं तो करके दिखाओ। ठीक है, ये चीज़ें हल्की नहीं हैं। ये आपके जो लोग इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि एटीट्यूड बॉय या जो भी लिखते हैं फलाना ठिकाना, है ना, ब्राह्मण, बहुत ही एटीट्यूड में लोग लिखते हैं। अगर यार आप हो, बुरा नहीं मान रहा मैं, अगर आप हो तो वो करो, ठीक है, आप वो क्वालिटीज़ रखो। केवल नाम के रहने से कोई मतलब नहीं अगर आप काम के नहीं हो, है ना। चलो ये तो अलग बात हो गई। तो बेसिकली चुनाव आपको ऐसा करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में, है ना। आपके पास 4 रिलेशनशिप आएंगे, आपके पास 4 दोस्त आएंगे, है ना। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हितों के लिए हों, मतलब आपके हितों को बढ़ाएं, है ना, आपकी फैमिली के पास उनको आप ले जा सको, है ना। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव करो। आप अपना बिजनेस ऐसा करो, है ना, कि आपको मतलब परफेक्ट करो यार, है ना, कि पता ही हो ही ना ऐसा कि आप किसी भी तरीके फेल हो जाओ, है ना। वो अलग बात है कि हाँ, अगर किस्मत आपको फेल करना ही चाहती है ना, वो क्यों, किस्मत ऐसा क्यों करती है, इसके भी पूरी बात करेंगे, है ना। किस्मत आपके साथ बुरा क्यों कर देती है कभी कभी, वो चलो आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से बेसिकली परफेक्ट होके जाओ, है ना। आप अगर एक छोटी सी शॉप खोल लो, पानी की दुकान भी खोल लो, है ना, या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलने जा रहे हो,
तो आप वो सारे पॉइंट्स देखो कि यार मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा नुकसान कहाँ है। बेसिकली जनरली बिजनेसमैन लोग ये करते हैं, है ना, लेकिन ये केवल बिजनेस की चीज़ नहीं है, ये केवल ये लाइफ की चीज़ भी है ना। हम अपने रिलेशनशिप्स को, है ना, अपने संबंधों को इससे ठीक कर सकते हैं, है ना। अपने स्वार्थ को चुनने से पहले सामने वाले की ज़रूरत को समझना, सामने वाले की बात को समझना, अगर ये हम सीख गए ना, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को।